हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीरज और स्वागत है आपका दर्शनम एकेडमी की हिंदी इंग्लिश ग्रामर की क्लास में, जो कि हमारी डेली होती है और फ्री टेस्ट सीरीज भी डेली होगी अभी आने वाले टाइम में। इस क्लास में हम 10 वन वर्ड करवा रहे हैं, 20 वाक्यांश के लिए एक शब्द करवा रहे हैं और 10 ही मुहावरे करवा रहे हैं। इस हिसाब से लगभग 40 जो आपको वोकेब है ना वो डेली करवाई जाती है। इसके बीच बीच में मैं कुछ और वर्ड्स के अर्थ भी बता देता हूँ, तो लगभग 50 आप मानो 50 की समथिंग मैं वर्ड्स रोज आपको याद करवा रहा हूँ। इस हिसाब से लगभग 20-25 दिन हो गए। तो देखो जिन लोगों ने स्टार्टिंग से इस क्लास को लिया है ना, उन्होंने कितने सारे वर्ड सीख लिए। तो आप उनसे काफ़ी पिछड़ गए हो अगर आपने क्लास को नहीं देखा है। तो अगर आपने नहीं देखा तो अभी से इसको स्टार्ट कर दीजिए और धीरे धीरे करके पिछली क्लास भी देख लीजिए। और इसकी पीडीएफ जो है ना, मैं इसको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जिसकी लिंक है ना उसमें दी गई है डिस्क्रिप्शन में। और शाम को आपकी इसकी मैं डेली लिंक पीडीएफ प्रोवाइड कर देता हूँ, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और ये हमारी HC जो RS के लिए मुख्यतः हाईकोर्ट LDC की जो एग्जाम अभी होने वाली है उसके लिए, क्योंकि उसमें 200 मार्क्स का जो हिंदी इंग्लिश का पोर्शन है वो काफ़ी बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ मैं। और रीट मेंस में भी हिंदी इंग्लिश ग्रामर दी हुई है। RS मेंस का जो 4th पेपर है उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी देख सकते हैं लोग। और हाईकोर्ट LDC के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर कोई ऐसे सोच रहा है कि RS और हाईकोर्ट LDC का लेवल में अंतर है, आप दोनों के लिए कैसे पढ़ा सकते हो, तो आप ये अगर किसी को ऐसी गलत फहमी है तो उसको दूर कर लो, क्योंकि एक टॉपिक एक ही जगह से पढ़ा जाता है। मैं भी एक ही जगह से पढ़ के पढ़ा रहा हूँ, कोई एग्जाम देगा वो भी एक जगह से पढ़ के देगा, तो सेम ही कंटेंट आता है, उसकी चिंता मत करो आप, वो मेरे पे छोड़ दो। आप बस पढ़ाई जारी रखो। जो कि अगर RS का तो RS के लिए देखो, हाईकोर्ट LDC का तो हाईकोर्ट LDC के लिए देखो, या फिर रीट मेंस का है तो रीट मेंस के लिए देखो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज 22 तारीख वाली क्लास। अच्छा, आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि हमारी जल्दी एक ऐप जो हमारी ऐप लॉन्च होने वाली है, उसमें मैं 500 जो अभ्यर्थी होंगे स्टार्टिंग के किसी भी एग्जाम के, उनके लिए फ्री टेस्ट सीरीज रखने वाला हूँ। तो आप हमारे साथ बने रहेंगे तो ऐप लॉन्च होती है आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, अदरवाइज आप इन्फॉर्मेशन मिस कर दोगे और तब तक 500 डाउनलोड भी हो जाएंगे। तो इसलिए 500 खरीद भी लेंगे लोग, तो आप गलती मत करना है। अभी से आप ऐप को, मतलब जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको जब भी ऐप लॉन्च हो तुरंत इन्फॉर्मेशन मिले और आप जल्दी से जल्दी 0 रुपये वाला, मतलब अर्थात फ्री वाला कोर्स परचेज करो। तो स्टार्ट करते हैं हम मुहावरे से। पहला है अच्छे घर बयाना देना। अच्छे घर बयाना देना का अर्थ है अपने से अधिक शक्तिशाली से, अपने से अधिक शक्तिशाली से दुश्मनी मोल लेना। ठीक है, अपने से अधिक शक्तिशाली से दुश्मनी मोल लेना। अपने से अधिक शक्तिशाली से दुश्मनी मोल लेना। ठीक है, अपने से अधिक शक्तिशाली से दुश्मनी मोल लेना। अच्छे घर बयान देने का अर्थ है अपने से अधिक शक्तिशाली से दुश्मनी मोल लेना। नेक्स्ट है अटखेलिया सूझना। अटखेलिया सूझना, अगर आपने जैसे मान लो कोई भी बच्चा है तो हंसी मजाक कर रहा है, हंसता खेलता रहा है, या फिर कोई व्यक्ति भी है जो कि हंसी मजाक कर रहा है, बिल्कुल सीरियस नहीं है उस टाइम पे, तो आप कहोगे कि ये अटखेलिया कर रहा है। ठीक है, अर्थात मजाक उसको सूझ रहा है, हंसी मजाक कर रहा है, तो इसका अर्थ हो गया हंसी मजाक करना। ठीक है, हंसी मजाक करना। ठीक है, हंसी मजाक करना। अटखेलिया सूझना करता है हंसी मजाक करना, हंसी मजाक करना। नेक्स्ट है अड़ियल टट्टू। ठीक है, अड़ियल टट्टू का अर्थ सबको पता है जिद्दी होता है। ठीक है, जिद्दी। जिद्दी, जो भी एक व्यक्ति किसी बात पे अड़ जाता है उसको बोलते हैं अड़ियल टट्टू, तो उसके लिए वर्ड हम यूज करते हैं जिद्दी। ठीक है, जिद्दी। ऐसे वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं कि वह किसी की बात नहीं मानता, एकदम अड़ियल टट्टू है। ठीक है, मतलब जिद्दी है। ठीक है, नेक्स्ट है अंडा फूट जाना या भंडा फूटना। अंडा फूट जाना या भंडा फूटना, ये सबको पता है। अंडा फूटना, भंडा फूटना का अर्थ है रहस्य उजागर होना। ठीक है, कोई गुप्त रहस्य उजागर होना। ठीक है, गुप्त रहस्य उजागर होना। ठीक है, उजागर होना या भेद खुलना। ठीक है, भेद खुलना भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, भेद खुलना। ठीक है, नेक्स्ट है अंडे का शहजादा। अंडे का शहजादा, अंडे का शहजादा है अनुभवहीन होना। ठीक है, अनुभवहीन होना कैसे ये बना है, कैसे याद रख सकते हैं इसको आपको मैं बताता हूँ अभी। अनुभवहीन होना, जैसे मान लो कोई पक्षी का बच्चा है। ठीक है, पक्षी का जो बच्चा है जो कि अंडे में है, जैसे मुर्गी का बच्चा है वो अंडे में है अभी तक। ठीक है, उसको मान लो आप अभी बाहर की जो दुनिया है उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है ना, वो अपने आप को ही वहां पे राजकुमार समझ रहा है, सब चीजों का अपने आप को ही मतलब शहजादा मान रहा है, इसलिए वर्ड यूज किया गया अंडे का शहजादा। लेकिन वो ये नहीं जानता कि वो बिल्कुल अनुभवहीन है ना, ये नहीं जानता, बिल्कुल अनुभवहीन है, इसलिए अंडे का शहजादा उसके लिए वर्ड यूज किए हैं करा है। और इसका अर्थ क्या हो गया, अनुभवहीन होना, अनुभवहीन होना। ठीक है, इसलिए ऐसे आप याद रख सकते हो, ये कोई एग्जैक्ट इसकी व्याख्या नहीं है, याद रखने के लिए आपको बता रहा हूं मैं। नेक्स्ट है अंत पाना। अंत पाना,
अंतपाना का अर्थ है रहस्य जानना, ठीक है, रहस्य जानना। आपने बहुत बार सुना होगा कि आखिरकार आखिरकार मैंने उस बात का अंत पा ही लिया, ठीक है। अगर आपने आपकी किसी ने बुराई की थी, आपको किसी ने मतलब जैसे जान से मारने की कोशिश की, ठीक है, लेकिन आपको उस टाइम पता नहीं चल पाया कि कौन था ना, आप उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे बहुत टाइम से, और आखिरकार आपने उस चीज जो आपको वो बात थी ना कि किसने मारने की कोशिश की, उसका आपने अंत पा लिया, अर्थात वो रहस्य आपने जान लिया, ठीक है। तो इसलिए वर्ड यूज किया जाता है, यूज अंत पाना, तो रहस्य जानना। अंत को प्राप्त होना अलग बात है, अंत पाना अलग बात है। अंत को प्राप्त होना के लिए हम यूज करते हैं अंत को प्राप्त होना, अर्थात अंतिम जो उस चीज होती है ना, मृत्यु, उसको प्राप्त होना, ठीक है। तो मृत्यु को प्राप्त होना, ठीक है, मृत्यु को प्राप्त होना या मर जाना, ठीक है, मृत्यु को प्राप्त होना, ठीक है। नेक्स्ट है अंधा बनना। अंधा बनना, एक है अंधा होना, अंधा बनना है, एक अंधा होना, दो चीजें हैं, अंधा बनना और अंधा होना। अंधा बनने का से हमें सब पता चल रहा है कि अंधा बनना मतलब जानबूझकर अंधा बनना, मतलब जानबूझकर अगर कोई उसको बात पता है लेकिन वो जबरदस्ती बता नहीं रहा ना, मतलब अनभिज्ञ बन रहा है। अनभिज्ञ क्या होता है, मतलब किसी बात का पता ना, जैसे ऐसे मतलब ऐसे होना कि जैसे मुझे भारत के प्रधानमंत्री की मतलब कोई बात पता नहीं है, मतलब चलो कोई बात पता नहीं है तो मैं उस बात से अनभिज्ञ हूँ, ठीक है। तो वैसी बात है अंधा बनना। जो आदमी अंधा बनने की कोशिश करेगा ना, मतलब अंधा बनने की एक्टिंग करेगा, तो अनभिज्ञ बनने की कोशिश करेगा, जैसे उसे उस बात का कोई पता नहीं है, ठीक है। तो अंधा बनना हो गया अनभिज्ञ होना, ठीक है, जानबूझकर अनभिज्ञ बनना, ठीक है, जानबूझकर अनभिज्ञ होना, जानबूझकर अनभिज्ञ होना। नेक्स्ट है अंधा होना। अगर अंधा है ही, मतलब अंधा होना वर्ड यूज किया तो मतलब क्या है, विवेकहीन होना, उसका बुद्धि नहीं है, ठीक है, विवेकहीन होना। जैसे कोई मान लो व्यक्ति है, वो पुत्र या पुत्री मोह में अंधा हो गया है, तो उसको बोलेंगे हम कि विवेकहीन हो गया भाई, ठीक है, विवेकहीन हो गया, अभी उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही, मोह के वशीभूत हो गया है, ठीक है, अंधा। तो आपको समझ में आ गया होगा भाई अंधा बनना और अंधा होना में दोनों में अंतर, ठीक है। नेक्स्ट है अन्न जल उठना। अन्न जल उठना का अर्थ है एक जगह से अन्न जल उठना। जैसे आप एक जगह रह रहे हो, आपकी जॉब लगी, मान लो आप एक जगह रह रहे हो, वहां से आपका ट्रांसफर हो गया दूसरी जगह, ठीक है। अब आप सारा सामान यहाँ पे लेके आ गए, ठीक है, आपका आटा वाटा सब यहाँ पे लेके आ गए, तो उसको बोलेंगे अन्न जल उठना। मतलब एक स्थान से रहने का जो मतलब वो है ना, वो छूट गया, ठीक है। एक स्थान से एक स्थान पर रहने का संबंध टूट जाना, ठीक है, एक स्थान पर रहने का संबंध टूट जाना, संबंध टूट जाना। एक स्थान से रह रहे थे आप और वहां से आपका ट्रांसफर हो गया तो आपका संबंध वहां से टूट गया, ठीक है, तो वहां पे यूज करेंगे अन्न जल उठना। एक बार रिवाइज करते हैं। पहला अच्छे घर बयान देना, इसको बोलेंगे अपने से अधिक शक्तिशाली से दुश्मनी मोल लेना। नेक्स्ट है अट खेलिया सूझना, उसको बोलेंगे हंसी मजाक करना या गंभीर न होना, इसके लिए एक और भी यूज करते हैं गंभीर न होना। नेक्स्ट है अड़ियल टिट्टू, उसको बोलेंगे जिद्दी। नेक्स्ट है अंडा फूट जाना या भंडा फूटना, उसको बोलेंगे गुप्त रहस्य उजागर होना या भेद खुलना, ठीक है। नेक्स्ट है अंडे का सहजादा, उसको बोलेंगे अनुभवहीन होना। नेक्स्ट है अंत पाना, अंत पाना को बोलेंगे रहस्य जानना। नेक्स्ट है अंत को प्राप्त होना, अंत को प्राप्त होना को बोलेंगे मृत्यु को प्राप्त होना। अंधा बनना का अर्थ है जानबूझकर अनभिज्ञ बनना या अनभिज्ञ होना। अंधा होना का अर्थ है विवेकहीन होना, विवेकहीन होना। अन्न जल उठना का अर्थ है एक स्थान पर रहने का संबंध टूट जाना, एक स्थान पर रहने का संबंध टूट जाना। वाक्यांश के लिए एक शब्द हम देखते हैं। पहला है आंख से संबंध, आंख से संबंध रखने वाला, आंख से संबंध रखने वाला। वाक्यांश के लिए एक शब्द देख रहे हैं हम, आंख से संबंध रखना, तो वहीं आंख को बोलते हैं चक्षु, ठीक है, तो आंख से संबंध रखने वाले को बोलेंगे चाक्षुष, ठीक है, चाक्षुष। क्या आंख को क्या बोलते हैं, चक्षु, ठीक है, तो उससे आप देख लेना भाई चाक्षुष बोलते हैं आंख से संबंध रखने वाले को, ठीक है, चाक्षुष, चाक्षुष। नेक्स्ट है कार्य करने की इच्छा रखना, कोई भी कार्य आपको करने की इच्छा है तो उसको बोलेंगे चिकित्सा, ठीक है, चिकित्सा। ये बहुत सारे वर्ड होते हैं, मरने की इच्छा मुमूर्षा, खाने की इच्छा जिगत्सा, मारने की इच्छा जिगत्सा। तो मैं आपको आज दो बताऊंगा, कौन से, कार्य करने की इच्छा चिकित्सा, ठीक है, चिकित्सा वाला, और कार्य करने की इच्छा रखने वाला उसको बोलेंगे चिकित्सु, ठीक है, चिकित्सु। जैसे आपके मन में कार्य करने की इच्छा तो उस इच्छा को बोलेंगे चिकित्सा, ठीक है, लेकिन आपको बोलेंगे चिकित्सु क्योंकि आपके मन में क्या है, कार्य करने की इच्छा है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, कार्य करने की इच्छा रखना है चिकित्सा,
और कार्य करने की इच्छा रखने वाला है चिकीर्षु। नेक्स्ट है चेतन स्वरूप की माया, ठीक है, चेतन स्वरूप की माया, उसको बोलेंगे चिद विलास, ठीक है, चिद विलास, चिद विलास। इसमें व्यंजन संधि है, चिद विलास में आपकी आएगा व्यंजन संधि में, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा उस टाइम आपको समझाऊंगा कि कैसे ये बना चित्त प्लस विलास। अभी तक याद रखो चित्त प्लस विलास से बनी है, ठीक है, चिद विलास। ओके, चेतन स्वरूप की माया को बोलते हैं चिद विलास, ठीक है, चिद विलास। एक बार थोड़ा सा मैं इसको वापस लिख देता हूँ, क्या है, दे के नीचे हलंत आ रहा है, ठीक है, दे के नीचे हलंत आ रहा है, चिद विलास, ठीक है, चिद विलास। एक बात आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे एक बार बार चिर वर्ड होगा, चिर 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 होता है लंबे समय तक जीने वाला, लंबे समय से चला रहा हो, दीर्घ, ठीक है, या लंबे समय से चला रहा हो उसको बोलेंगे चिर, ठीक है, लंबे समय से चल रहा हो, लंबे समय तक यूज कर, कहीं कहीं पे यूज किया हो, स्थायी के लिए यूज करेंगे चिर यूज करेंगे, दीर्घ टाइम के लिए यूज करेंगे चिर यूज करेंगे, ठीक है। तो लंबे समय तक जीने वाला, ठीक है, तो लंबे समय की बात तो पहले तो चिर तो लगाई हो, ठीक है, चिर, और जीने वाले को बोलेंगे जीवी, ठीक है, चिरंजीवी, तो बन गया चिरंजीवी, ठीक है, लंबे समय तक जीने वाला हो गया चिरंजीवी, ठीक है, चिर मतलब लंबे समय तक और जीवी मतलब जीने वाला, ठीक है, चिरंजीवी, ठीक है, चिरंजीवी। नेक्स्ट है जो चिरकाल से चला आया है, ठीक है, चिरकाल से चला आया तो उसको बोलेंगे चिरंतन, ठीक है, चिरंतन, चिरंतन, ठीक है। बार बार में चिर वर्ड यूज होगा, लंबे समय तक जो चिरकाल से चला है उसको बोलेंगे मतलब पुराने टाइम से चला है उसको बोलेंगे चिरंतन, ठीक है, चिरंतन। नेक्स्ट है चिर निद्रा को प्राप्त हुआ, चिर निद्रा को बोलेंगे मतलब लंबे समय वाली निद्रा को प्राप्त हुआ। लंबे समय की निद्रा क्या होती है, मौत, तो मौत को जो प्राप्त हुआ उसको बोलेंगे चिर निद्रित, ठीक है, चिर निद्रित, चिर निद्रित, ठीक है। नेक्स्ट है बहुत समय से परिचित, बहुत समय से, तो बहुत समय के लिए हमने वर्ड यूज किया चिर, ठीक है, चिर यूज किया, और परिचित है तो उसको आगे नेक्स्ट परिचय लगा देंगे तो चिर परिचित, ठीक है, चिर परिचित। बहुत समय से परिचित को बोलेंगे चिर परिचित, ठीक है, चिर परिचित। तो आपने देखा होगा बार बार लंबे समय से या बहुत टाइम से चला रहा है और लंबे समय तक तो वर्ड यूज कर रहे हैं हम चिर, ठीक है, और आगे उस जो भी हमारे पास दिया हुआ वर्ड उसको यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे निद्रा था तो निद्रित यूज किया, परिचित था तो चिर के बाद में परिचित यूज किया। नेक्स्ट है जो बहुत समय तक ठहर सकी, जो बहुत समय तक ठहर सके उसको बोलेंगे चिर स्थायी, ठीक है, चिर स्थायी मतलब बहुत समय तक स्थायी है, ठीक है, बहुत समय तक स्थायी उसको बोलेंगे चिर स्थायी, चिर स्थायी, ठीक है। क्या है, जो बहुत समय तक ठहर सके उसको बोलेंगे चिर स्थायी। नेक्स्ट है जो देर तक स्मरण के योग्य हो, जो देर तक स्मरण के योग्य हो, कोई भी बात है आपको बहुत देर तक याद रहती है तो उसको बोलेंगे, देर तक है उसको मतलब बोलेंगे चिर, ठीक है, बहुत देर तक याद रहती है, और स्मरण है तो वो बात क्या होगी, स्मरणीय, ठीक है, चिर स्मरणीय, चिर स्मरणीय। जो देर तक स्मरण के योग्य उसको बोलेंगे चिर स्मरणीय, चिर स्मरणीय। नेक्स्ट है सावधान करने के लिए दिया गया संकेत, ठीक है, सावधान करने के लिए दिया गया संकेत। आपने बहुत बार देखा होगा, जैसे मान लो आपने सुना भी होगा कि किसी भी व्यक्ति की से हम कोई लड़ाई करता है तो उसको पहले सावधान करने के लिए संकेत देता है, उसको बोलेंगे हम चैलेंज, ठीक है, चेतावनी, क्या बोलते हैं, चेतावनी, ठीक है, चेतावनी दे दी उसको, सावधान करने के लिए दिया गया संकेत होती है चेतावनी, ठीक है, चेतावनी। नेक्स्ट है चौथे दिन आने वाला ज्वर, ज्वर होता है बुखार, चौथे दिन जो बुखार आती है उसको बोलेंगे चौथिया, ठीक है, चौथिया, चौथे दिन आने वाला ज्वर क्या होता है, चौथिया, चौथिया। नेक्स्ट है जो गुप्त रूप से निवास कर रहा हो, जो गुप्त रूप से निवास कर रहा हो। जैसे आपको बताऊं मैं, पांडव थे, उनको जो अज्ञातवास मिला था 1 साल का, वो उस टाइम गुप्त रूप से निवास कर रहे थे, ठीक है, गुप्त रूप से निवास कर रहे थे, और उन्होंने छद्म मतलब आभासी जो वेश धारण किया था, मतलब अपना वेश नहीं था उनको, जैसे अर्जुन भ्रमलल्ला बन के रह रहा था और भीम जो रसोईया बन के रह रहा था, ठीक है, तो इस प्रकार उन्होंने छद्म वेश धारण किया था। तो क्या क्या किया था, छद्म वेश धारण किया था, तो गुप्त रूप से रह रहे थे इसलिए उन्होंने छद्म वेश धारण किया था, इसलिए उस टाइप की जो चीज है जो गुप्त रूप से निवास कर रहा हो उसको बोलेंगे छद्मवासी, ठीक है, छद्मवासी। जो गुप्त रूप से निवास कर रहा हो उसको बोलेंगे छद्मवेशी, क्योंकि वो छद्म रूप से वास कर रहा है, ठीक है, छद्म रूप से वास कर रहा है, भेष बदल के रह रहा है, छद्म मतलब आभासी या फिर मतलब जो कि सही नहीं हो, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है जो कृत्रिम वेश धारण कर लेता है, वो मैंने बताया कृत्रिम वेश धारण किया उसने तो उसको बोलेंगे छद्मी, छद्मी, ठीक है, छद्मी। कोई भी व्यक्ति है उसने कृत्रिम वेश जो उसका अपना नहीं है उसने दूसरा वेश धारण कर लिया उसको बोलेंगे छद्मी, ठीक है, छद्मी। नेक्स्ट है वह स्थान जहां सैनिक निवास करते हों, वह स्थान जहां सैनिक निवास करते हैं उसको बोलेंगे छावनी, छावनी, ठीक है, छावनी। नेक्स्ट है किसी काम या व्यक्ति में
छिद्रों अर्थात दोषों को ढूंढने वाला, ढूंढने का काम, किसी काम में या व्यक्ति में। अगर कोई आपको ऐसा व्यक्ति मिले जो कि दूसरों में छिद्रों अर्थात दोषों का ढूंढने का काम करे, अर्थात ढूंढना मतलब अन्वेषण करना, ठीक है। किसको अन्वेषण कर रहा है? तो छिद्रों को, तो उसको बोलेंगे छिद्रान्वेषण, ठीक है। उस कार्य को क्या बोलेंगे? छिद्रान्वेषण, छिद्र प्लस अन्वेषण, छिद्रों का अन्वेषण कर रहा है। अन्वेषण मतलब ढूंढना, ठीक है। कौन सी संधि इसमें? अनु प्लस एषण, यण संधि है। छिद्रान्वेषण, ठीक है, छिद्रान्वेषण। आप संधि आपको पढ़ाएंगे तब बताएंगे और भी इसको डिटेल में। अन्वेषण, ठीक है। तो और ऐसा कोई काम कर रहा है उसको बोलेंगे छिद्रान्वेषी, ठीक है, छिद्रान्वेषी, छिद्रान्वेषी, छिद्र प्लस अन्वेषी। वापस बताता हूँ, किसी काम या व्यक्ति में छिद्रों अर्थात दोषों को ढूंढने का काम, उसको बोलेंगे छिद्रान्वेषण, छिद्रान्वेषण। और जो दूसरों में केवल दोष ही ढूंढता हो अर्थात छिद्रों को ही ढूंढता हो उसको बोलेंगे छिद्रान्वेषी। ये आपकी हाई कोर्ट एलडीसी 2014 में पूछा हुआ है और सेकंड ग्रेड टीचर में भी एक बार पूछा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको ध्यान रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पत्थर को गढ़ने वाला औजार। पत्थर को गढ़ने वाला औजार, तो आपने देखा होगा लोहे का एक औजार होता है जिसपे हथौड़े से वार करके पत्थर को गढ़ा जाता है, तो उसको अब बोलते हैं छेनी, छेनी बोलते हैं, ठीक है, छेनी। पत्थर को गढ़ने वाला औजार क्या होता है? छेनी, ठीक है, छेनी। नेक्स्ट है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाला, मतलब यहाँ कोई स्थान है और यहाँ जैसे मान लो कोई जानवर था और यहाँ है, यहाँ पे आ गया वो, यहाँ से ये चल के यहाँ, तो उसको बोलेंगे जंगम, जंगम, ठीक है। कोई व्यक्ति है जो कि जंगम है, ठीक है, मतलब एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान पर जा सकता है, उसको बोलेंगे जंगम। और एक ही स्थान पर स्थायी है तो उसको बोलेंगे स्थावर, ठीक है, स्थावर। जैसे मान लो यहाँ पे कोई पेड़ था ना, तो यहाँ पे चलकर यहाँ थोड़ी जा सकता है वो, तो इसको बोलेंगे स्थावर, ठीक है। और जो कि कोई जानवर है तो वो यहाँ जा सकता है, उसको बोलेंगे जंगम। तो आपने देखा ना कि एक तो चल के जा सकता है और एक जा नहीं सकता, ठीक है। एक जो जा सकता है उसको बोलेंगे जंगम और जो नहीं जा सकता उसको बोलेंगे स्थावर, ठीक है। तो जंगम और स्थावर एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए क्या है? विलोम शब्द भी है, ठीक है। जंगम और स्थावर क्या है? विलोम शब्द भी है। तो आप याद रखना, जंगम स्थावर ये इंपॉर्टेंट विलोम शब्द है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जब विलोम शब्द पढ़ेंगे उस टाइम आपको बता भी दूंगा मैं, ठीक है। तो जंगम और स्थावर विलोम शब्द है। तो ये हमने पढ़ लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द, इनका रिविजन कर लेते हैं एक बार। पहला है आंख से संबंध रखने वाला, उसको बोलेंगे चाक्षुष। आंख से संबंध रखने वाला उसको बोलेंगे चाक्षुष। कार्य करने की इच्छा रखना उसको बोलेंगे चिकीर्षा। कार्य करने की इच्छा रखना उसको बोलेंगे चिकीर्षा। कार्य करने की इच्छा रखने वाला उसको बोलेंगे चिकीर्षु, ठीक है, चिकीर्षु। चेतन स्वरूप की माया उसको बोलेंगे चिद विलास। चेतन स्वरूप की माया को बोलेंगे चिद विलास, ठीक है, चिद विलास। लंबे समय तक जीने वाला उसको बोलेंगे चिरंजीवी। लंबे समय तक जीने वाले को बोलेंगे चिरंजीवी। जो चिरकाल से चला आया है उसको बोलेंगे चिरंतन। जो चिरकाल से चला आया है उसको बोलेंगे चिरंतन। चिर निद्रा को प्राप्त हुआ उसको बोलेंगे चिर निद्रित। चिर निद्रा को प्राप्त हुआ उसको बोलेंगे चिर निद्रित। बहुत समय से परिचित उसको बोलेंगे चिर परिचित। बहुत समय से परिचित उसको बोलेंगे चिर परिचित। जो बहुत समय तक ठहर सके उसको बोलेंगे चिरस्थायी, ठीक है, चिरस्थायी। जो देर तक स्मरण के योग्य हो उसको बोलेंगे चिर स्मरणीय। जो देर तक स्मरण के योग्य हो उसको बोलेंगे चिर स्मरणीय। सावधान करने के लिए दिया गया संकेत। सावधान करने के लिए दिया गया संकेत उसको बोलेंगे चेतावनी, ठीक है, चेतावनी। चौथे दिन आने वाला ज्वर या बुखार उसको बोलेंगे चौथिया। चौथे दिन आने वाला ज्वर उसको बोलेंगे चौथिया। जो गुप्त रूप से निवास कर रहा हो उसको बोलेंगे छद्मवासी, ठीक है। जो गुप्त रूप से निवास कर रहा हो उसको बोलेंगे छद्मवासी। जो कृत्रिम वेश धारण कर लेता है उसको बोलेंगे छद्मी, ठीक है। जो कृत्रिम वेश धारण कर लेता है उसको बोलेंगे छद्मी। वह स्थान जहां सैनिक निवास करते हैं उसको बोलेंगे छावनी। वह स्थान जहां सैनिक निवास करते हैं उसको बोलेंगे छावनी। किसी काम या व्यक्ति में छिद्रों अर्थात दोषों को ढूंढने का काम उसको बोलेंगे छिद्रान्वेषण। किसी काम या व्यक्ति में छिद्रों अर्थात दोषों को ढूंढने का काम उसको बोलेंगे छिद्रान्वेषण। नेक्स्ट है जो दूसरों में केवल दोष ही ढूंढता हो उसको बोलेंगे छिद्रान्वेषी। जो दूसरों में केवल दोष ही ढूंढता हो उसको बोलेंगे छिद्रान्वेषी। नेक्स्ट है पत्थर को गढ़ने वाला औजार उसको बोलेंगे छेनी। पत्थर को गढ़ने वाला औजार उसको बोलेंगे छेनी। नेक्स्ट है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाला। एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाला उसको बोलेंगे जंगम, ठीक है, जंगम। एक ही स्थान पर स्थायी रहने वाला उसको बोलेंगे स्थावर। एक ही स्थान पर स्थायी रहने वाला उसको बोलेंगे स्थावर। और जंगम और स्थावर क्या है? विलोम शब्द है, इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं इंग्लिश में वन वर्ड जो कि हमारी काफी इंपॉर्टेंट है। पहला है टू स्ट्रोंग टू बी ओवरकम।
टू स्ट्रोंग टू बी ओवरकम मतलब होता है विजय प्राप्त करना, ठीक है, विजय प्राप्त करना, विजय प्राप्त करना। स्ट्रोंग होता है मतलब टू स्ट्रोंग मतलब बहुत अधिक स्ट्रोंग, विजय प्राप्त करने के लिए जो बहुत स्ट्रोंग है, मतलब अगर कोई आपका शत्रु है लेकिन उस पर विजय प्राप्त करना मुश्किल है क्योंकि वो बहुत स्ट्रोंग है, तो वो क्या है, अजय है, ठीक है, अजय। या फिर इसी को दूसरी भाषा में बोलते हैं दैट विच कैन नॉट बी डिफीटेड। डिफीटेड मतलब पराजित नहीं, पराजित करना, ठीक है, पराजित करना। डिफीट होता है पराजित करना, मतलब जिसे पराजित नहीं किया जा सकता, तो उसको बोलेंगे अजय। हिंदी में उसको बोलेंगे अजय, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इनविंसिबल, इनविंसिबल, या फिर बोलते हैं इम्प्रेग्नेबल, इम्प्रेग्नेबल, इनविंसिबल, 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 इसको बोलेंगे इम्प्रेग्नेबल, इम्प्रेग्नेबल, ठीक है, इम्प्रेग्नेबल, 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 ठीक है। नेक्स्ट है समथिंग सेड और डन विदाउट प्रिपरेशन, ठीक है, समथिंग सेड और डन मतलब कुछ भी कहा गया और डन मतलब किया गया विदाउट प्रिपरेशन मतलब बिना किसी तैयारी के कार्य करना, ठीक है, बिना तैयारी का कार्य, ठीक है, बिना तैयारी का कार्य, बिना तैयारी के। तो आपने देखा होगा भाई न्यूज जो चैनल होते हैं, न्यूज चैनल वाले या फिर कोई भी नेता वगैरह जो बड़े बड़े भाषण देते हैं, तो उनके सामने एक प्रॉम्प्टर लगा होता है, ठीक है, प्रॉम्प्टर, जिसमें वो लाइनें लिखी होती हैं जो वो पढ़ रहा है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे प्रॉम्प्टर। जो भी न्यूज चैनल वाले, आपको पता है कि ये सारे याद करके थोड़ी बोलते हैं, उनके सामने एक प्रॉम्प्टर लगा होता है, स्क्रीन लगी होती है जिसमें वो न्यूज चलती रहती है और वो देख देख के बोलते रहते हैं उसको, है ना, तो उसको बोलेंगे प्रॉम्प्टर। मतलब क्या है, वो तैयारी करके बोल रहा है उसको, ठीक है, तैयारी करके बोल रहा है। अगर उसके सामने वो प्रॉम्प्टर हटा दें तो मतलब बिना तैयारी का हो गया, इसलिए उसको हम उल्टा कर देंगे, तो प्रॉम्प्टर को इम्प्रॉम्प्टर करना, ठीक है, इम्प्रॉम्प्टर मतलब उल्टा करना है, क्योंकि वो हमारे पास सामने है नहीं, इसलिए हमारी तैयारी नहीं है भाषण करने की, ठीक है, तो सामने उस व्यक्ति की है नहीं, तो उसको हम बोलेंगे इम्प्रॉम्प्टर, ठीक है। इम्प्रॉम्प्टर से क्या बना है, इम्प्रॉम्प्टू, ठीक है, इम्प्रॉम्प्टू। कैसे देखेंगे इसको, इम्प्रॉम्प्टू से, ठीक है, इम्प्रॉम्प्टू, इम्प्रॉम्प्टू, इम्प्रॉम्प्टू क्या बोलेंगे, बिना तैयारी को इम्प्रॉम्प्टू। नेक्स्ट है रूड एंड नॉट रिस्पेक्टफुल, ठीक है, रूड एंड नॉट रिस्पेक्टफुल, ठीक है। रूड है मतलब रूखा व्यवहार करता है और दूसरों का आदर नहीं करता है, उसको बोलेंगे रूखे व्यवहार वाला, ठीक है, रूखे व्यवहार वाला। रूड होता है मतलब रूड आपने सुना है, और नॉट रिस्पेक्टफुल रूखे व्यवहार वाला मतलब दूसरों का जो आदर नहीं करता है, उसको बोलेंगे इम्प्यूडेंट, ठीक है, इम्प्यूडेंट, इम्प्यूडेंट, ठीक है। क्यों इम्प्यूडेंट, क्योंकि भाई रूड है इसलिए प्यूड हो गया, ठीक है, प्यूड हो गया, प्यूड। रूड है इसके लिए हमने इसको प्यूड बना दिया, रूड है ना इसके लिए हमने इसको प्यूड बना दिया, रूड है इसलिए प्यूड बना दिया, ठीक है। ये चीज आप पीडीएफ पढ़ो देखोगे ना तो ये आपको समझ में नहीं आएगी। और मैंने एक छोटी सी ट्रिक बता दी आपको, जिसको जब भी आप इसको देखते हो ना इम्प्यूडेंट को, तो आपको याद आएगा कि हाँ रूड से कनेक्टेड है। ये आपको पीडीएफ पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, केवल वीडियो देखोगे तो ही समझ में आएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बार बार की वीडियो देखो, वीडियो देखो, ताकि जो कानों में आपकी आवाज जाएगी ना वो आंखों से आप देखोगे, उसके बाद में अगर पीडीएफ पढ़ोगे आप तो आपको तिगुना याद होगा, तिगुना चौगुना याद होगा, जल्दी याद होगा। तो क्या हो गया, रूखे व्यवहार वाला इम्प्यूडेंट, ठीक है, इम्प्यूडेंट। तो रूड था ना इसलिए हमने इसको प्यूड बना दिया, प्यूड, ठीक है। तो प्यूड से आप रूड को कनेक्ट कर लेना, इम्प्यूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट, फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट। पनिशमेंट होते सजा, सजा या फिर दंड, ठीक है। फ्रीडम मतलब मुक्ति, ठीक है। तो क्या है, दंड से मुक्ति, दंड से मुक्ति दे दी हमने, ठीक है, दंड से मुक्ति दे दी। यहाँ पे था पनिशमेंट, ठीक है, पनिशमेंट था इसलिए हमने इसको पनिशमेंट से उल्टा किया ना, उसको मतलब दंड से मुक्ति, दंड मिलने वाला था किसी व्यक्ति को, फिर हमने उसको दंड से मुक्ति कर दी, पनिशमेंट से मुक्त कर दिया, तो हमने उसको इम्पनिशमेंट कर दिया, ठीक है, इम्पनिशमेंट कर दिया। यहाँ इससे बन गया इम्प्यूनिटी, ठीक है, इम्प्यूनिटी। देखो ये पनिशमेंट आ रहा है यहाँ पे पनिशमेंट, ठीक है, इसी से क्या बन गया, इम्प्यूनिटी, मतलब उल्टा हो गया। सजा मिल रही थी किसी व्यक्ति को, अब सजा नहीं मिल रही है, तो जो पनिशमेंट मिल रहा था वो उल्टा हो गया इम्पनिशमेंट, ठीक है। तो उसी से क्या हो गया, इम्प्यूनिटी, इम्प्यूनिटी, ठीक है, इम्प्यूनिटी। नेक्स्ट है इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीच्ड, इनकेपेबल, इनकेपेबल मतलब अक्षम है, किस कहाँ, बीइंग रीच्ड मतलब जहां पहुंचने में कोई व्यक्ति अक्षम है, ठीक है, जहां पहुंचा ना जा सके, ठीक है, जहां पहुंचा जा न सके मतलब जहां की हमारे पास एक्सेस नहीं है, ठीक है, एक्सेस हमारे पास पहुंच नहीं है, तो उसको बोलेंगे इन एक्सेसिबल। अगर पहुंच होती तो उसको बोलते क्या बोलते उसको, एक्सेसिबल है, ठीक है, एक्सेसिबल। अगर पहुंच नहीं है तो उसको बोलेंगे अनएक्सेसिबल, इनएक्सेसिबल। एक्सेस होती तो एक्सेसिबल बोलते, नहीं है तो उसको बोलेंगे इनएक्सेसिबल। नेक्स्ट है दैट विच कैन नॉट बी एडमिटेड और अलाउड, जो कि जिसको मतलब स्वीकार नहीं किया जा सकता। दैट विच कैन नॉट बी एडमिटेड, एडमिटेड मतलब स्वीकार करना, अलाउड मतलब अलाउ करना है, स्वीकार करना,
तो अस्वीकार्य, ठीक है, अस्वीकार्य उसको बोलेंगे अस्वीकार्य, अस्वीकार्य। तो हमारे अस्वीकार्य इसलिए एडमिटेबल से एडमिटेड से बना है इनएडमिसिबल, इनएडमिसिबल, ठीक है। मतलब आपने बच्चे का कोई एडमिशन कराया, एडमिशन, ठीक है, और उस स्कूल वालों ने कह दिया कि मतलब उसको एडमिशन नहीं किया जा सकता, तो वो क्या हो गया, अस्वीकार्य हो गया। तो यहाँ पे इनएडमिसिबल, इनएडमिशन मतलब इन लगा दिया पीछे तो उल्टा हो गया अस्वीकार्य, ठीक है, इनएडमिसिबल। नेक्स्ट है ए साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, ठीक है, ए साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड मतलब जिसको सुना नहीं जा सकता, ठीक है, जो सुनाई ना दे, जो सुनाई ना दे, ठीक है, ए साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, ठीक है, जो सुनाई ना दे, सुनाई दे उसको बोलते हैं ऑडिबल, ठीक है, ऑडिबल। अगर आप कहीं भी बात करते हो तो कोई भी बात करते हो तो मतलब जैसे अपनी कस्टमर केयर से बात करते हो तो अगर उनको आवाज़ नहीं जाती तो आप सुनते होंगे, बोलते हैं कि सर आप मैं ऑडिबल नहीं हूँ क्या, ऑडिबल मतलब मेरी आवाज़ आपको सुन नहीं रही है क्या, तो सुनती है तो उसको बोलते हैं ऑडिबल। अगर सुन नहीं रही है तो उसका विलोम शब्द क्या होगा, इनऑडिबल, ठीक है, इनऑडिबल। नेक्स्ट है दैट विच कैन नॉट बी हर्ड। देखो जो आपके एंटोनिम्स होंगे ना उनमें भी काम आएंगे आपके, इसलिए आप अभी से देखते चलो उनको ऑडिबल इनऑडिबल। देखो विलोम शब्द है ना एंटोनिम्स है, तो ये भी आपको साथ बता रहा हूँ मैं, और जब हम पढ़ेंगे तब तो बताएंगे ही, ठीक है। नेक्स्ट है दैट विच कैन नॉट बी बर्न्ट, दैट विच कैन नॉट बी बर्न्ट, बर्न्ट मतलब तो जलाना, दहन करना, ठीक है, जलाना या दहन करना, दहन करना मतलब अगर दहन हो सकता तो उसको बोलते थे कंबसन, ठीक है, कंबसन होता है दहन, ठीक है, कंबसन होता है दहन, कंबसन क्या होता है, दहन, दहन। लेकिन कंबस्टिबल है नहीं वो, कंबसन जिसका हो सकता है, जैसे आपके पास कोई लकड़ी है वो जल सकती है, बर्न की जा सकती है, तो उसको बोलेंगे कंबस्टिबल मतलब दहन करने योग्य है, ठीक है, कंबस्टिबल, कंबस्टिबल। कंबस्टिबल किससे बना है, कंबसन से। कंबसन क्या होता है, दहन, ठीक है, कंबसन होता है दहन, और कंबस्टिबल क्या होती है, दहन करने योग्य, लेकिन उसको जलाया नहीं सकता, गीली लकड़ी है तो उसको जलाया नहीं सकता, तो उसको बोलेंगे इनकम्बस्टिबल, ठीक है, इनकम्बस्टिबल, उसको बोलेंगे इनकम्बस्टिबल, इनकम्बस्टिबल, INCOMBUSTIBLE, इनकम्बस्टिबल, ठीक है, इनकम्बस्टिबल, जलाया नहीं जा सकता, ठीक है, जलाया नहीं जा सकता, ठीक है, जलाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट है दैट विच कैन नॉट बी कंपेयर्ड। कंपेयर्ड क्या होता है, तुलना करना, मतलब जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, इसको बोलेंगे दैट विच कैन नॉट बी कंपेयर्ड, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, इसको बोलेंगे इनकम्पेरेबल मतलब अतुलनीय, इनकम्पेरेबल, ठीक है, अतुलनीय। नेक्स्ट है इनकेपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, इनकेपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, जिसे करेक्ट या सही नहीं किया जा सकता, उसको बोलेंगे इनकोरिगिबल। देखो इन्हीं से बन रहा है, जहाँ पे जैसे कंपेयर आ रहा था तो यहाँ पे इनकम्पेरेबल लगा दिया, यहाँ पे करेक्ट नहीं किया जा सकता इसलिए इनकोरिगिबल लगा दिया, इनकोरिगिबल। नेक्स्ट है विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, ठीक है, ये क्या है, जिसको सुधारा नहीं जा सकता, ठीक है, सुधारा नहीं जा सकता। हिंदी में इसको बोलेंगे जो सुधारा न जा सके, ठीक है, जो सुधारा न जा सके, ठीक है। नेक्स्ट है विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, उसको बोलेंगे अविश्वसनीय। ये तो आपको सबको पता हुआ, तो इसको अनबिलीवेबल बोलते हैं, अनबिलीवेबल। या फिर उससे भी अच्छा एक वर्ड उसको बोलते हैं इनक्रेडिबल, ठीक है, इनक्रेडिबल। आपने कहाँ देखा होगा, राजस्थान की जो अपने राजस्थान टूरिज्म की ऐड आती है ना, उसमें देखा आप इनक्रेडिबल राजस्थान आता है ना, इनक्रेडिबल राजस्थान। तो इनक्रेडिबल कहते हैं अविश्वसनीय, ऐसी ऐसी चीजें राजस्थान में जिन पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि ये रियल टीम है, ठीक है, तो इसलिए वर्ड यूज किया था इनक्रेडिबल, ठीक है, इनक्रेडिबल। एक बार रिवीजन कर लेते हैं इनका सबका। टू स्ट्रॉन्ग टू बी ओवरकम और दैट विच कैन नॉट बी डिफीटेड, ठीक है, टू स्ट्रॉन्ग टू बी ओवरकम और दैट विच कैन नॉट बी डिफीटेड मतलब जिसको जीता नहीं जा सकता, अजय, उसको बोलेंगे इनविंसिबल या इम्प्रेग्नेबल, इनविंसिबल या इम्प्रेग्नेबल। नेक्स्ट है समथिंग सेड और डन विदाउट प्रिपरेशन, समथिंग सेड और डन विदाउट प्रिपरेशन यानी बिना तैयारी के, उसको बोलेंगे इम्प्रॉम्प्टू, ठीक है, इम्प्रॉम्प्टू, इम्प्रॉम्प्टू। नेक्स्ट है रूड एंड नॉट रिस्पेक्टफुल, रूखे व्यवहार वाला, उसको बोलेंगे इम्प्यूडेंट, ठीक है, इम्प्यूडेंट। रूड एंड नॉट रिस्पेक्टफुल, उसको बोलेंगे रूखे व्यवहार वाला, इम्प्यूडेंट। फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट, फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट को बोलेंगे सजा या दंड से मुक्ति, उसको बोलेंगे इम्प्यूनिटी, ठीक है, इम्प्यूनिटी।
नेक्स्ट है इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीच्ड, इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीच्ड उसको बोलेंगे जहां पहुंचा न जा सके, उसको बोलेंगे इनएक्सेसिबल, इनएक्सेसिबल। दैट विच कैन नॉट बी एडमिटेड और अलाउड, दैट विच कैन नॉट बी एडमिटेड और अलाउड क्या होता है इसका हिंदी में अर्थ? अस्वीकार्य, अस्वीकार्य यानी इनएडमिसिबल, इनएडमिसिबल मतलब एडमिट करने योग्य नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है ए साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, ठीक है। ए साउंड एक ऐसी आवाज जिसको सुना नहीं जा सके, उसको बोलेंगे इनऑडिबल, इनऑडिबल। और जो सुना जा सके उसको बोलेंगे ऑडिबल, ऑडिबल। ऐसे यहाँ पे आएगा अगर कैन नोट हट जाए ना कि जिसको एडमिट किया सकते उसको बोलेंगे एडमिसिबल, इन हट जाएगा। नेक्स्ट है दैट विच कैन नॉट बी बर्न्ड, जिसको जलाया नहीं जा सकता, तो भाई जलाया जा सकता है उसको बोलेंगे कंबस्टिबल, क्योंकि कंबसन होता है दहन, मतलब जलाया जाना होता है कंबसन। जैसे जलाया जा सके उसको बोलेंगे कंबस्टिबल, ठीक है, कंबस्टिबल, कंबस्टिबल, कंबस्टिबल होता है। और जिसको जलाया नहीं जा सके उसको बोलेंगे इनकम्बस्टिबल, ठीक है, इनकम्बस्टिबल। टेबल होते हैं, फिर वे टी साइलेंट है, मुझे भी बताना अगर है तो, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, बाकी है तो बताना, ठीक है। अगर इसको इनकम्बस्टिबल बोलते हैं फिर इनकम्बस्टिबल बोलते हैं, मुझे थोड़ा इतना आइडिया नहीं है एक बार इसका। तो दैट विच कैन नॉट बी बर्न्ड होता है इनकम्बस्टिबल, ठीक है, इनकम्बस्टिबल या इनकम्बस्टिबल आप जो भी माने। नेक्स्ट है दैट विच कैन नॉट बी कंपेयर्ड, दैट विच कैन नॉट बी कंपेयर्ड होता है इनकम्पेरेबल, इनकम्पेरेबल मानी अतुलनीय। नेक्स्ट है इनकेपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, इनकेपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, जो सुधारा नहीं जा सके उसको बोलेंगे इनकोरिगेबल, ठीक है, इनकोरिगेबल। नेक्स्ट है विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, विच कैन नॉट बी बिलीव्ड मतलब विश्वास नहीं किया इसके, अविश्वसनीय, उसको बोलेंगे अनबिलीवेबल या इनक्रेडिबल, ठीक है, इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल। तो थैंक यू एवरीवन आपको इस वीडियो देखने के लिए। मैंने काफ़ी कोशिश की है आपको समझा के पढ़ाने की, याद करवाने की, तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए। और मैं तो आपको यही कहूँगा कि इस क्लास के साथ बने रहेंगे तो आपको इससे बाहर मतलब आपका सिलेक्शन तो 100% हो जाएगा अगर कंटिन्यूस हमारे साथ बने रहेंगे। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बाकी आप जैसे ऐप लॉन्च होती है आप टेस्ट सीरीज दोगे तो आपको अपने आप तैयारी का आकलन हो जाएगा। और जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी आप देखते रहें, उनमें भी अगर आपको क्वेश्चन कोई इनमें मिल जाता है अभी तक हमने जितना पढ़ा है तो आपको बहुत बहुत फायदा होगा। बाकी आप देखते रहिए हमारे वीडियोज़, अगर आपको पसंद आए तो लाइक करो भाई, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, जल्दी सब्सक्राइब करो। 1000 सब्सक्राइब होते ही जल्दी से जल्दी ऐप लॉन्च करेंगे और आपको उसका फ़ायदा भी लेना है ना, तो फ्री टेस्ट सीरीज हम देंगे उसमें। तो थैंक यू दोस्तों, बी स्ट्रॉन्ग।